आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। तिरुपति की मंदिर के पास भगदड़ मच गई, 4 भक्तों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के मशहूर वेंकटेश्वरा मंदिर के अहम दरवाजे से दर्शन के लिए जारी किए जाने वाले टोकन की तकसीम के दौरान अफसोसनाक वाक़या पेश आया। टोकन हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में भक्तों के गैर मुतवक्के तौर पर आने की वजह से शदीद भगदड़ मच गई। इस हादसे में 4 भक्तों की मौत हो गई, जिनमें 3 ख़वातीन शामिल हैं। कई दीगर अफराद को तबीयत ख़राब होने पर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। भगदड़ के ये वाक़यात श्रीनगर, रामानाडू स्कूल और सत्यनारायणपुरम में कायम टोकन मराकज़ पर पेश आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज। मुल्क में HMPV केस में इजाफा, रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का आगाज। मुल्क में HMPV के केसेस में इजाफा हो रहा है। अब तक इस वायरस के 7 केसेस मुस्बित आए हैं। केसेस की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने अलर्ट जारी किया है और रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की निगरानी के अहकामात दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। महाराष्ट्र के 3 देहातों में पुरस्रार बीमारी, लोगों के बाल अचानक झड़ने लगे, कई लोग हो गए गंजे। महाराष्ट्र के 3 गांवों में पुरस्रार बीमारी की वजह से अवाम में खौफ व हरास फैल गया है, जहां मर्द, ख़वातीन और बच्चे अचानक बाल गिरने की शिकायत कर रहे हैं और कुछ तो बिल्कुल गंजे हो गए हैं। बल्धाना ज़िले के इन 3 गांवों में तकरीबन 30 से 40 अफराद ने शदीद बाल झड़ने की इत्तला दी है, जिसके बाद हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस मसले की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। कुछ मामलात में लोगों के बाल सिर्फ चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर झड़ गए और ये भी अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ है कि इसकी वजह कोई बीमारी है या कुछ और। इन वाक़यात के मंजर आम पर आने के बाद पूरे ज़िले में बेचैनी और खौफ की लहर दौड़ गई। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बोंडा गाँव, कालवाड़ और हंगाना गाँव पहुँचे और मरीज़ों का मुआयना करके इस मसले की वजूहात जानने की कोशिश की। एक बुजुर्ग खातून ने बताया कि इसके बाल गुज़िश्ता इतवार से झड़ने शुरू हो गए हैं और इसने अपने गिरे हुए बाल एक छोटे से थैले में महफूज रखे हैं। एक नौजवान शख्स ने बताया कि इसके बाल भी तेज़ी से झड़ रहे हैं और पिछले 10 दिनों से इसके तकरीबन बाल गिर चुके हैं। इसकी दाढ़ी के बाल भी झड़ चुके हैं। कई लोगों ने जिनके बाल झड़ रहे थे अपने सर मुंडवा लिए हैं। तहक़ीक़ाती टीम में शामिल एक जल्दी माहिर ने बताया कि तीनों गांवों से पानी के नमूने जमा करके टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। माहिर ने तजवीज़ दी कि मुतासिर अफराद की खोपड़ी के बायोप्सी टेस्ट किए जाएँ ताकि बीमारी की तशख़ीस की जा सके। गाँव के सरपंच ने 3 दिन पहले इस मसले की इत्तला महकमे सेहत को दी थी। ज़िला सेहत के अहदेदारों अमोल गेतिया ने कहा है कि हमें इत्तला मिलते ही जल्दी माहिर और वबाई माहिर को इब्तदाई तहक़ीक़ात के लिए गांव भेजा गया। तकरीबन 99% केसेस में खोपड़ी के फंगल इन्फेक्शन की अलामत पाई गई, जिसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। हम पानी के नमूने भी टेस्ट करेंगे ताकि मालूम हो सके कि इसमें भारी दांतें तो मौजूद नहीं हैं, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। हम 2 से 4 मरीज़ों की जल्द के नमूने भी लेकर अकवाला मेडिकल कॉलेज भेजेंगे। इन्होंने बताया कि पानी के नमूनों और बायोप्सी के नताइज 2 से 3 दिन में आ जाएंगे। फ़िलहाल बाल झड़ने की असल वजह के बारे में कुछ कहना मुमकिन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। अब पुरानी गाड़ी बेचने पर भी 18% GST देना पड़ेगा। GST काउंसिल ने पुरानी या इस्तेमालशुदा कारों की फ़रोख्त पर लागू होने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की शरह 12% से बढ़ाकर 18% करने का फ़ैसला लिया है। पहले गाड़ी के किस्म के हिसाब से अलग अलग शरहें लागू होती थीं। पुरानी या सेकंड हैंड कारों पर लागू किए गए नए GST क़वायद के बारे में लोगों के जहन में कई सवालात पैदा हो रहे हैं। क्या कार बेचने पर GST देना होगा? अगर नुकसान में कार बेची जाए तो क्या इस पर भी टैक्स देना होगा और ये क़वायद किन लोगों पर लागू होंगे? आइए जानते हैं इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात। ये नया GST कायदा इन लोगों पर लागू होगा जो GST रजिस्टर होकर पुरानी कारों का कारोबार करते हैं। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये कायदा सिर्फ
ان لوگوں پر لاگو ہوگا جو پرانی استعمال شدہ کاروں کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے ہیں، جیسے کار دیکھو ایپ، اسپنی، کارز 24 جیسی کمپنیاں۔ ان کاروبار کے لیے جی ایس ٹی رجسٹریشن لازمی ہے اور انہیں 18% جی ایس ٹی ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ عام شہری ہیں اور اپنی پرانی کار بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جی ایس ٹی لاگو نہیں ہوگا، عام آدمی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ اپنی پرانی گاڑی بیچتے ہیں تو آپ کو جی ایس ٹی کا ادائیگی نہیں کرنی ہوگی۔ یہ قاعدہ صرف ان پر لاگو ہوتا ہے جو کاروبار کے لیے پرانی کاروں کی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ اگر کوئی جی ایس ٹی رجسٹرڈ کاروباری پرانی کار بیچتا ہے اور اسے نقصان ہوتا ہے تو اسے جی ایس ٹی ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ جی ایس ٹی صرف اس صورت میں لاگو ہوگا جب کاروباری کو کار کی فروخت پر منافع ہو، یعنی منافع پر جی ایس ٹی دینا ہوگا، لیکن نقصان کی صورت میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ ایل آر ایس کے نام پر 15,000 کروڑ کی وصولی، کانگریس پر ہریش راؤ کی تنقید۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے لینڈ ریگولرائزیشن اسکیم یعنی ایل آر ایس کے تعلق سے اہم تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایل آر ایس کے نام پر عوام سے 15,000 کروڑ روپے وصول کرنے کے حکومت کے ہدف کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانگریس کے دوغلے رویے کا ایک اور ثبوت ہے۔ ہریش راؤ نے کانگریس پارٹی پر تنقید کی کہ خود کانگریس نے ماضی میں ایل آر ایس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا، آج اس نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنا اصلی رنگ ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ریاست کے عوام مالی مسائل کا شکار ہیں، وہیں حکومت ایل آر ایس کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آتی ہے تو ایل آر ایس کو مفت لاگو کریں گے، لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ ایل آر ایس کے لیے 2 دن کے لیے خصوصی مہم کا انعقاد اور عوام سے پیسے بٹورنے کا منصوبہ شرمناک ہے۔ بی آر ایس قائد نے کہا کہ ریونیو منسٹر نے خود اعلان کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ شعبہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے جاننا چاہا کہ کیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر تباہ ہو گیا ہے؟ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ وہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ تباہ ہو گیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا ہے کہ کانگریس کے جو لیڈر اب جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ اب تک جو ہوا وہ کافی ہے، اب تنقیدیں دشمنی نکالنا بند کریں اور ریاست کی ترقی پر توجہ مرکوز کریں۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔